इस सरकार के सामने जब भी कोई अपनी आवाज़ उठाता है तो उसको या तो देशद्रोही का दर्जा दे दिया जाता है या कुख्यात आतंकवादी या कुख्यात अपराधी बना दिया जाता है। इसी तरह से एक हमारे साथी हैं हसमुख सक्सेना, जो दलित समाज की आवाज़ उठाते हैं, जो गरीबों के, शोषितों के और पीड़ितों की आवाज़ उठाते हैं। ऐसे मेरे जाबाज, जुझारू और कर्मठ कर्मशील जो साथी हैं, उनके सामने आज गुजरात सरकार ने एक नहीं पर चार केस दायर कर दिए। और गुनाह क्या? कुछ भी नहीं, सिर्फ वो अपनी आवाज़ सरकार के सामने उठाते हैं। उनके सामने 2019 में खम्बीसर में जो दलित युवान घोड़ी पर चढ़कर अपनी बारात निकालना चाहता था, उस समय पुलिस ने हमला किया, पुलिस के वर्दीधारी गुंडों ने हमला किया और उसमें हसमुख सक्सेना भी थे जो उस बारात में शामिल हुए। उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया और फिर 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। फिर जब इसी हसमुख सक्सेना ने लोक रक्षक दल के मुद्दे पर अपनी आवाज़ उठाई, तब एक और FIR दाखिल कर दी। फिर इसके बाद जब पुलिस कांस्टेबल के पे ग्रेड के मुद्दे पर जब उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की, तो फिर उनके सामने 2 केस कर दिए गए। इस तरह से केस के ऊपर केस, केस के ऊपर केस। इससे भी शांति नहीं हुई तो अब हसमुख सक्सेना के सामने पासा की बात चल रही है। और पासा किस पे दाखिल की जाती है? गुंडे और मवालियों के ऊपर दाखिल की जाती है। और पासा जो लैंड ग्रेबर है, जो बुटलेगर है, जो क्रूएल है, जो डेंजरस है, जो साइबर ऑफेंडर है, जो ड्रग ऑफेंडर है, ऐसे लोगों के ऊपर पासा की कार्रवाई की जाती है। परंतु यहाँ पे हसमुख सक्सेना की आवाज़ को दबाने के लिए, उसको दमन करने के लिए, कुचलने के लिए इस सरकार ने इसके सामने पासा की कार्रवाई करने की कामगिरी शुरू की है। तो मैं तो सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये गुजरात की सरकार दमनकारी सरकार, ये गुजरात सरकार दमनकारी सरकार जब भी कोई अपनी आवाज़ उसके सामने उठाता है तो ये उसके सामने केस करने की बात करती है, धमकियाँ देती है, दमन करती है, शोषित करती है और एक के ऊपर एक केस करके उसकी आवाज़ को कुचलने का काम करती है ये सरकार। और इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि इस सरकार के सामने हमें अपनी आवाज़ को उठाते रहना पड़ेगा। हमें किसी से डरने की या दमन से डरने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप हमें जेल भेजना चाहते हैं तो हम जेल भरने के लिए भी तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत।